बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा केमिस्ट्री क्लास 9th न्यू बुक का जो टॉपिक है वो है केमिकल फार्मूला ऑफ बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने देखा था एम्पिरिकल फार्मूला कि एम्पिरिकल फार्मूला कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिम्पलेस्ट रेशो होती है और कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला डिफरेंट होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होते हैं। ये सारा हमने डिटेल में देखा था। तो आज हम लोग देखते हैं केमिकल फार्मूला ऑफ बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स। मतलब आयोनिक कंपाउंड्स का केमिकल फार्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखना है कि अगर हमारे पास जो केमिकल फार्मूला है आयोनिक कंपाउंड का दिया हुआ तो हम उसका नेम कैसे लिख सकते हैं। जिस तरह ये है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो जो सोडियम क्लोराइड है इसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखना है कि कैटाइन कौन सा और एनाइन कौन सा है। तो हम लोग जो लास्ट लेक्चर में भी हम लोग पिछली वीडियोस में भी देखते रहे हैं कि इसमें जो कैटाइन है वो ये सोडियम आइन है। ये इलेक्ट्रॉन दे के अपना कैटाइन में चेंज हो जाता है और जो क्लोराइड है या क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन लेके क्लोराइड आइन में कन्वर्ट हो जाता है जो कि एक एनाइन बनाता है, ठीक है। और फिर इन पर देखना चार्ज कौन सा है। तो ये जो पहले ग्रुप से बिलोंग कर रहा है तो +1 है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और ये जो क्लोराइड है तो ये हैलोजन ग्रुप से है तो ये सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो इस पर +1 आ जाएगा और इस पर -1 आ जाएगा, तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएंगे। तो ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। अगर फर्ज करें सोडियम ऑक्साइड, अब यहाँ पे देखिए जो सोडियम ऑक्साइड है Na2O, इसका कैसे है सोडियम ऑक्साइड है तो इसमें जो है सोडियम पे तो +1 चार्ज है, ये कैटाइन और +1 आ जाएगा। और जो ऑक्सीजन है ये 6 ग्रुप से बिलोंग करे तो ये अपने अंदर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो इस पर -2 आ जाएगा। तो जब इनको लिखेंगे तो ये वाली चीज़ यहाँ पे आ जाएगी और ये वाली चीज़ यहाँ पे, तो फिर इस वजह से ये इनको इस तरह। अगर हम सोडियम ऑक्साइड का देखें, सोडियम ऑक्साइड NaO, ठीक है। अब सोडियम ऑक्साइड से जो है हमें यहाँ से इससे ऐसे पता चल रहा है कि सोडियम ऑक्साइड है। यहाँ पे जो है Na2O होगा। क्यों होगा, यहाँ पे +1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन पे हमेशा -2 होता है चार्ज। वो वैसे डिपेंड कर रहा होता है लेकिन -2 होते हैं नॉर्मल कंडीशन में। क्योंकि ये 6 ग्रुप से बिलोंग करता है तो ये मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती है, तो इस वजह से -2 होगा। अब इसमें -2 है, इस पर +1 है, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो नहीं है। मतलब इस पर अगर और देख के तो -1 आएगा चार्ज ओवरऑल। तो अब हम लोगों ने बैलेंस करना है कि यहाँ पे +2 आए और यहाँ पे -2 आए। तो +2 करने के लिए हम लोग यहाँ पे ये सोडियम के साथ इस वजह से 2 लगाया है, यहाँ पे 2 करेंगे तो ये 2 1 दा 2 और -2, मतलब +2 -2 कैंसिल आउट कर देंगे। अगर आगे फर्दर लिखें Na2O, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो +2 आ जाएगा और यहाँ पे -2, ठीक है। तो अब +2 -2 कैंसिल आउट कर देंगे तो ये एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आयोनिक कंपाउंड बन जाएगा। तो ये है सोडियम ऑक्साइड का और ये वाला है सोडियम क्लोराइड का। तो इसका नाम क्या आएगा, सोडियम ऑक्साइड। इसी तरह अगर इसका नाम देखें, इसका आएगा सोडियम क्लोराइड। मतलब सबसे पहले हम लोगों ने कैटाइन का नाम लिखना है फिर एनाइन का लिखना है। तो यहाँ पे जो कैटाइन है वो सोडियम है और जो एनाइन है वो क्लोराइड है। यहाँ पे देखें कैटाइन सोडियम है और एनाइन ऑक्साइड है, मतलब ऑक्सीजन है तो वो ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। तो जो बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ये होते हैं कि 2 डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बने। बाइनरी मतलब ये नहीं कि एक सेम, जैसे अगर फर्ज करें ये Na2 है तो ये बाइनरी नहीं है, मतलब ये तो एक ही तरह के सेम एटम से मिलके बना। लेकिन अगर यही जो है Na2O, मतलब अब ये भी एक डिफरेंट एलिमेंट और ऑक्सीजन भी एक डिफरेंट एलिमेंट, मतलब 2 डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बने तो इसे क्या बोलेंगे, बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स। तो 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हों तो उनसे क्या बोलेंगे, बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स। इसमें क्या होता है, इनमें 2 डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन।
कंबाइन इन आयंस फॉर्म। तो इसमें बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स कौन सा था? 2 डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन आयंस फॉर्म, मतलब आयंस की फॉर्म में ये एक दूसरे के साथ 2 डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स। तो हम लोगों ने अब ये देख लिया कि अगर फ़र्ज़ करें हमें फार्मूला पता हो तो हम उसका नाम लिख सकते हैं। इसी तरह इस सोडियम जो है ऑक्साइड का, सोडियम क्लोराइड का, और भी डिफरेंट हैं आयोनिक कंपाउंड, बाइनरी आयोनिक कंपाउंड। अब देखना है कि अगर हमें क्या कहते हैं नाम दिया हो तो हम उसका फार्मूला कैसे लिखते हैं। अब पहले तो ये फार्मूला दिया हुआ था तो नाम लिखा था, तो कैटाइन पहले लिखा था, फिर एनाइन। तो अगर अब नाम दिया हो तो पहले जो केमिकल फार्मूला वो कैसे लिखना है। इसमें फ़र्ज़ करें आपकी बुक में दिया हुआ है लिथियम ऑक्साइड की एग्जांपल, लिथियम ऑक्साइड ये अच्छा नहीं, यहाँ पे लिथियम ऑक्साइड दिया हुआ। तो अब इसका केमिकल फार्मूला लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कैटाइन। कैटाइन का लिखेंगे लिथियम, इसमें जो है वो कैटाइन है, ठीक है। कैटाइन लिखेंगे पहले, फिर लिखेंगे एनाइन। अब लिथियम पे कौन सा चार्ज होता है? +1, ये पहले ग्रुप से है, और जो ऑक्साइड है उस पर ये ऑक्सीजन 6 ग्रुप से, तो इस पर -2 हो जाता है चार्ज। तो ये पहले ग्रुप से है तो इस पर +1 है, और ये 6 से तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके इस पर -2 हो जाएगा। अब इनको जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए इनके जो क्रिस क्रॉस जो है आइंस वो इनकी सबस्क्रिप्ट में लिख देंगे। जिस तरह फर्ज करें LiO है, ठीक है। तो इसमें जो +1 है Li का, वो +1 वो इधर आ जाएगा, और जो ऑक्सीजन का -2 है वो इधर आ जाएगा, बनेगा Li2O। अगर हम देखें इसका तो इस ऑक्सीजन की होती है -2 वैलेंसी, इसकी होती है +1 लिथियम की। तो यहाँ पे जो है अगर लिथियम 1 है तो +1 है, अगर 2 लिथियम आ गया तो उसकी 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 2 1 × 2 -2, तो +2 -2 दोनों कैंसिल आउट कर देंगे तो एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। जैसा ये देख लें Li2O। तो अब इसमें जो है ये जब मल्टीप्लाई होगा तो +2 आ जाएगा, और ये -2, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड बन जाएगा। इसी तरह अगर इसमें भी देखें तो ये सेम ही फिनोमिना है कि यहाँ पे भी बिल्कुल सेम जो है क्या कहते हैं फैमिली है सोडियम और लिथियम की, क्या सेम ग्रुप है, और ऑक्सीजन के साथ ये बना रहा है, तो इनकी Li2O है Na2O की फॉर्म में। तो इसमें भी ये जो है ऑक्सीजन अगर वैसे फार्मूला लिखना हो तो यहाँ पे ये आ जाएगा, और जो +1 है वो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर इसे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल करना हो अगर हमें समझने के लिए, तो ऑक्सीजन में हमेशा -2 होता है, सोडियम का +1 होता है, और अगर एक सोडियम का +1 है तो 2 सोडियम का +2 हो जाएगा, तो +2 -2 इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड आयनिक कंपाउंड बना देंगे। इसी तरह जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है उसमें जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उसका जो फार्मूला है उसमें जो कैटाइन है वो एल्यूमिनियम है Al, इस पर हमेशा +3 ये चार्ज होता है, ये थर्ड ग्रुप से है तो +3। ऑक्सीजन जो है वो ये -2, ये तो पहले भी हम लोगों ने देखा है कि ऑक्सीजन पे जो होता है हमेशा -2 होता है, और ये पहले ये थर्ड ग्रुप से है तो ये +3। अब यहाँ पे ये जो चार्ज है इसका यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला चार्ज जो है कैटाइन का ये एनाइन पे आ जाएगा, और ये एनाइन का वो कैटाइन के आ जाएगा सबस्क्रिप्ट पे, मतलब नीचे लिखा जाएगा। केमिकल फार्मूला जो होगा वो ये होगा Al2O3। अब हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिकली कैसे न्यूट्रल है। तो एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे एक एल्यूमिनियम पे +3 होता है, तो यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है। तो अब यहाँ पे अगर फर्स्ट करें आगे लिखें Al2O3, तो यहाँ पे जो है एक एल्यूमिनियम के पास +3 चार्ज था, 2 एल्यूमिनियम के पास 3 2 6 +6 आ जाएगा। इसी तरह एक ऑक्सीजन के पास -2 चार्ज था, तो 3 ऑक्सीजन के पास -6 आ जाएगा, तो +6 -6 कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आयोनिक कंपाउंड बन जाएगा। इसी तरह हम लोग देखें तो मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम जो इसमें ये कैटाइन मैग्नीशियम है,
और जो नाइट्रोजन है वो नाइट्राइड है। तो जो मैग्नीशियम है सेकेंड ग्रुप से बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पे +2 आ जाएगा। नाइट्रोजन जो है वो 5 ग्रुप से बिलोंग कर रहा है तो ये 3 गेन करके अपने आप को स्टेबल कर लेता है, तो ये फिर -3 आएगा। है 5th ग्रुप में, लेकिन इसे 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3। और ऑक्सीजन 6 ग्रुप से इसे अपने आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन अटेन करने के लिए कितने चाहिए? 2 और इलेक्ट्रॉन्स, तो 2। तो ये -3 और +2। तो इसमें भी यही है कि इसमें यहाँ पे ये -3 इसके सबस्क्रिप्ट में चला जाएगा कैटाइन के, और ये जो कैटाइन का है चार्ज ये एनाइन के सबस्क्रिप्ट में चला जाएगा। तो जो हमारे पास फार्मूला होगा वो ये होगा Mg3n2। अब एक नाइट्रोजन पे कितना है? -3। तो 2 नाइट्रोजन में कितना होगा वो आगे देखते हैं। आगे एक मैग्नीशियम पे +2 है तो 3 मैग्नीशियम पे कितना होगा? तो Mg3n2, तो 3 × 2 +6 और ये 3 × 2 -6। तो ये +6 -6 कैंसिल आउट कर देंगे तो ये इलेक्ट्रिकली एक न्यूट्रल कंपाउंड बन जाएगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो अब हम लोग इसकी रीडिंग कर लेते हैं। इन ऑर्डर टू राइट डाउन द फार्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड का जब फार्मूला लिखते हैं तो फर्स्ट आइडेंटिफाई द कैटाइन्स। पता हो तो हम उसका नेम कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले कैटाइन लिखेंगे फिर एनाइन लिखेंगे। तो फर्स्ट आइडेंटिफाई द कैटाइन्स एंड एनाइन्स, पहले उनमें आइडेंटिफाई करना कैटाइन कौन सा एनाइन कौन सा, एंड द नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन देम, उनके पास नंबर ऑफ चार्जेस कितने प्रेजेंट हैं। मतलब अगर पहले ग्रुप से हैं तो उन पर +1 चार्ज होगा, अगर सेकंड ग्रुप से कैटाइन पे तो +2 होगा। और अगर हेलोजन है जिस तरह एनाइन है तो वो हेलोजन ग्रुप है, मतलब 7th ग्रुप है तो वो 1 लेके स्टेबल होता है तो उस पर -1 चार्ज होगा एनाइन। ऑक्सीजन की जो फैमिली 6 ग्रुप है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके तो 8 बना देता, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता तो वो उसमें -2 चार्ज होगा। इसी तरह सो ऑन प्रेजेंट ऑन देम। फाइनली कंबाइन द 2 आइंस टुगेदर टू फॉर्म ए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड, तो ये जो है फिर 2 आइंस मिलके इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड बना देते हैं। मतलब अगर हमें क्या कहते हैं केमिकल फार्मूला पता हो उनका तो हम उसका नाम लिख सकते हैं इजीली। और अगर इफ़ यू नो, अगर उसका नेम पता हो तो फिर हम उसे उसका फार्मूला लिख सकते हैं, केमिकल फार्मूला। इफ़ यू नो द नेम ऑफ बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स यू कैन राइट इट्स केमिकल फार्मूला, अगर आपको उसका बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स का नेम पता है तो आप उसका केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं। स्टार्ट बाय राइटिंग सिंबल ऑफ कैटाइन्स विद इट्स चार्ज, सबसे पहले तो वो कैटाइन्स का इसके जो उसका पहले सिंबल लिखें फिर उसके ऊपर चार्ज लिखें। देन राइट द सिंबल ऑफ एनाइन, फिर एनाइन का सिंबल लिखें विद इट्स चार्ज, फिर उसका चार्ज लिखें। फाइंड हाउ मैनी ऑफ दीज आइंस आर नीडेड टू गिव इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड, फिर फाइंड करेंगे कितने जो है चार्ज कितना चाहिए कि उसको वो एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड बन जाए। फॉर एग्जांपल राइट डाउन द फार्मूला ऑफ लिथियम ऑक्साइड, द सिंबल ऑफ लिथियम कैटाइन विद सिंगल पॉजिटिव चार्ज इज लिथियम +1 एंड द सिंबल ऑफ एनाइन इज ऑक्सीजन -2। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे अगर लिथियम ऑक्साइड हमें दिया हुआ बताया हुआ है तो हम इसका केमिकल फार्मूला कैसे लिखेंगे। तो लिथियम जो है वो कैटाइन है तो पहले कैटाइन लिखेंगे फिर एनाइन लिखेंगे। तो लिथियम Li ये पहले ग्रुप से बिलोंग है, पहले इसका सिंबल जो है Li है पहले ग्रुप से बिलोंग है तो +1 चार्ज हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है वो 6 ग्रुप से बिलोंग कर रहा है तो ये -2 इस पर चार्ज होगा क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो अब ये जो इसका ये चार्ज है ये क्रिस क्रॉस होकर सबस्क्रिप्ट में चला जाएगा, सबस्क्रिप्ट। तो ये जो -2 है ये कैटाइन के नीचे चला जाएगा, इसके नीचे सबस्क्रिप्ट में, और ये जो इसका कैटाइन का चार्ज है ये एनाइन के सबस्क्रिप्ट में चला जाएगा। तो ये बन जाएगा लिथियम Li2O, लिथियम ऑक्साइड। Let us now apply crisscross method to write the formula. In this method, the numerical value of each of the ion charges is crossed over to become a subscript of the other ion. तो जो इसका चार्ज है वो सबस्क्रिप्ट चला जाएगा अदर आयन पे, दूसरे आयन पे। साइन ऑफ द चार्जेस आर देन ड्रॉप्ड, तो जो साइंस है वो साइन एन के वो हमने नहीं लिखने साथ, वो ड्रॉप कर देने हैं। जस्ट उनकी जो है चार्ज की जो वैल्यू है वो लिख देनी है, बस वो उसके सबस्क्रिप्ट में दूसरे आयन के सबस्क्रिप्ट में लिख देनी है। राइट डाउन द फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो कैटाइन जो है एल्यूमिनियम जो है वो कैटाइन है तो ये थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है तो 3 इलेक्ट्रॉन देता है तो +3। ऑक्सीजन का वैसे ही पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो -2। अब इसका जो 2 है वो एल्यूमिनियम के नीचे चला जाएगा और जो एल्यूमिनियम का 3 है वो ऑक्सीजन के नीचे आ जाएगा तो Al2O3। इसी तरह मैग्नीशियम नाइट्राइड है, इसमें मैग्नीशियम कैटाइन है और नाइट्राइड एनाइन है। मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप से बिलोंग कर रहा है तो +2, 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो +2, और जो नाइट्रोजन है 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को स्टेबल करता है तो ये -3 आ जाएगा। अब जो नाइट्रोजन का 3 है वो मैग्नीशियम के नीचे चला जाएगा सबस्क्रिप्ट में कैटाइन में,
और जो मैग्नीशियम का +2 जो चार्ज है, प्लस नहीं लिखना है, अकेला 2 लिखना है। तो 2 जो है वो नाइट्रोजन के सब्सक्रिप्ट में नीचे आ जाएगा, एनाइन के नीचे। तो साइन नहीं हम लोगों ने लिखना है, जस्ट हम लोगों ने ये वैल्यूज़ लिखनी है उनके चार्जेस की। तो मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2। आगे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, द कंपोजिशन ऑफ ऑल केमिकल प्रोडक्ट्स वी यूज़ इन आवर लाइफ। जो भी केमिकल प्रोडक्ट्स हम अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे शैम्पू है, परफ्यूम्स हैं, सोप्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, मतलब शैम्पू हैं, परफ्यूम्स, साबुन है, खाद्य हैं, आर फॉर्म यूजिंग स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो ये किससे मतलब स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन से। विदाउट स्टाइकोमेट्री द केमिकल इंडस्ट्री डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब इसके बगैर, स्टाइकोमेट्री के बगैर केमिकल इंडस्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसे हम लोग शैम्पू देखें या परफ्यूम्स देखें, उनकी कंपोजिशन देखें तो लिखा होता है कि इसमें इतने इतने ये वाला इंग्रेडिएंट है और ये इतने ग्राम है, ये इतने ml हम लोगों ने यूज़ किया है। या सोप में भी देख लें, अगर इनके रैपर या इनकी बॉटल्स में देख लें तो वो सारी इन लोगों ने कंपोजिशन इसकी बताई होती है कि हम लोगों ने इसमें ये चीज़ डाली है और इतने इतने ग्राम या इतने इतने ml हम लोगों ने ये चीज़ डाली है। तो वो सारा आप लोग फिर स्टाइकोमेट्रिक जो है इसके ज़रिए हम लोग फाइंड आउट करके डालते हैं। एटम्स एंड देयर कैटाइंस विद चार्जेस, मतलब एटम्स के जो कैटाइंस और चार्जेस, ये हाल ही ने की रब से फरियाद, जितने भी ये पहले ग्रुप के उन पर सब पे +1 आ जाएगा और कैटाइन बनेंगे। इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं वो हमेशा कैटाइन बनाते हैं। और मेटल्स जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है और मेटल ही हमेशा कैटाइन बनाती हैं। ये सारी मेटल्स हैं, तो ये सारे क्या बनाएंगे, कैटाइंस। जिस तरह ये पहले ये यहाँ पोटाशियम था, ये पहले ग्रुप से तो +1 चार्ज आ जाएगा। अभी मैग का सर बड़ा, तो बी तो नहीं दिया हुआ मैग्नीशियम का, वो स्ट्रोंशियम भी नहीं दिया हुआ, बेरियम दिया हुआ है। तो ये जो बेरियम है ये अब यहाँ तक ये सेकंड ग्रुप से है, तो ये पे +2 आ जाएगा। अब जिंक है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो ये जो है ये +2 वैलेंसी शो करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। एल्यूमिनियम जो है ये थर्ड ग्रुप से है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन देगा, +3 जो है चार्ज अटेन कर लेता है, जो कैटाइन है। इसी तरह यहाँ पे जो ये कॉपर है, आयरन है, टिन है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, तो इनकी जो क्या कहते हैं चार्जेस वो डिफरेंट होता है, डिपेंड कर रहे होते हैं कि वो कितना इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं अपने हिसाब से। तो कॉपर जो है +1 और +2 दोनों की फॉर्म में होता है, कैटाइन की फॉर्म में। आयरन जो होता है +2 +3 की फॉर्म में होता है। जो टिन होता है ये भी +2 या +4 की फॉर्म में होता है। अब हम लोग चलते हैं एनाइन की तरफ। जो एटम है ये ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन 6 ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये -2 हो जाएगा। नाइट्रोजन 5th ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेके -3 हो जाएगा इस पे चार्ज। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये 7th ग्रुप से है, तो इनको एक एक इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट में 7 होते हैं, इनको जस्ट एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इन पे सर पे -1 -1 -1 चार्ज। तो ये सारे जो है माइनस वाले ये एनाइन है, और ये जो प्लस वाले हैं या पॉजिटिव वाले हैं ये कैटाइन है, और ये सारी मेटल्स हैं, और ये जो ये हैं ये सारी नॉन मेटल्स हैं। यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए लेक्चर में, नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।